उसके बाद है जी सवाल नंबर 2, तफसीली सवाल नंबर 2 जो है, लोदियों और अफ़गानों के साथ बाबर की जंगों का हाल बयान करें। जवाब है लोदियों और अफ़गानियों से मारकाराई मतलब जंग। बाबर की वफ़ात के बाद इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी ओद और बहार में सरगर्म अमल हो गया, मतलब वहाँ पर वो अपना कब्ज़ा करने के लिए कोशिशें उसने शुरू कर दी। महमूद लोदी ने जौनपुर पर हमला करके वहाँ के मुग़ल गवर्नर को मार भगाया, मतलब उसने जौनपुर पर हमला करके वहाँ पर अपनी हुकूमत कायम कर ली। हुमायूं जौनपुर की तरफ बढ़ा और महमूद लोदी को शिकस्त देकर बहार की तरफ भगा दिया और जौनपुर पर कब्ज़ा कर लिया। हुमायूं ने अपनी पेशकदमी जारी रखी और चिनार का मुहासरा कर लिया, मतलब वहाँ पर अपना जो था कब्ज़ा करने की कोशिशें शुरू कर दी। चिनार में इन दिनों शेरशाह सूरी का तसल्लुत था, मतलब कब्ज़ा था जी वहाँ पर चिनार पर, जिस पर वो हमला करना चाह रहा था हुमायूं, वहाँ पर कौन हुकूमत कर रहा था उन दिनों? शेरशाह सूरी। हुमायूं ने 4 माह तक मुहासरा जारी रखा, मतलब 4 माह तक वो वहाँ पर रहा ताकि वो हमला कर सके हालात को बेहतर देखते हुए, लेकिन किला फतह ना हो सका। शेरशाह ने हुमायूं को अपनी इताअत का यकीन दिलाया और अपने बेटे को 500 सिपाहियों के साथ हुमायूं के पास भेज दिया, मतलब कि हुमायूं जो था वो जब किला फतह ना कर सका तो शेरशाह सूरी ने देखा कि वो किला फतह करना चाह रहा है, तो इन हालात को देखते हुए उसने क्या किया कि अपने बेटे को बाबर के पास भेजा। चिनार में सुलह का फ़ैसला हुआ। इस तरह हुमायूं ने शेरशाह सूरी की उभरती हुई ताकत को ख़त्म करने का ये सुनहरी मौका गंवा दिया, यानी कि शेरशाह सूरी ने बड़ी चालाकी का मुजाहरा करते हुए उसे सिला कर ली। शेरशाह सूरी एक मंझा हुआ सियासतदान और एक होशियार जर्नेल था। इसने बहार में अपनी पोजीशन बेहतर बना ली थी। शेरशाह ने तमाम अफ़गान कबीलों को ये बात समझाने की कोशिश की कि अगर तमाम अफ़गान मुत्तहिद हो जाएं तो हुमायूं को बरसगीर पाक व हिंद से निकाला जा सकता है। इस बात का अफ़गानों पर खातिर हवा असर हुआ और उन्होंने शेर शाह का साथ देने का फ़ैसला कर लिया। ये था हमारा तफसीली सवाल नंबर 2। उसके बाद हमारी मरूज़ी है, कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाकर दुरुस्त जवाब कॉलम जीम में लिखें। यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं। पहला है मोहम्मद बिन कासिम की सिंध में आमद 712 में हुई। जंग गवाहा कब हुई? 1527 में। हुमायूं की वफ़ात 1556 में हुई। शेरशाह सूरी की वफ़ात 1545 में हुई। पानीपत की पहली जंग जो थी वो कब हुई? 1526 में। ये थे कॉलम अलिफ को हमने कॉलम बे में से दुरुस्त जवाब ढूँढ कर हमने कॉलम जीम में लिखा है। उसके बाद है जी हमारा हर सवाल के 4 जवाब दे दिए गए हैं। दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। पहला है जी पानीपत की पहली जंग किस सन में लड़ी गई? तो जवाब है जी 1526 में। दूसरा है वो पहला शख्स जिसने हिंदुस्तान में तोप से बारूद फेंकने की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, वो कौन सा हुक्मरान था जी? ज़हीरुद्दीन बाबर। तीसरा है कनौज की लड़ाई में शिकस्त खाकर हुमायूं कहाँ पहुँचा? आगरा। जवाब है जी आगरा। शेरशाह सूरी ने 1545 में हमला किया। कहाँ हमला किया था? कलनारगढ़ पर। 1545 में शेरशाह सूरी के इंतकाल के बाद तख्तनशीन हुआ, मतलब किसने हुकूमत संभाली? फ़िरोज़ शाह सूरी ने। ये थे हमारे MCQs थे। उसके बाद है जी हमारे मतन के मुताबिक खाली जगह पुर करें, यानी कि फिलिंग द ब्लैंक्स है। पहला देखते हैं जी। 1526 में बाबर ने डैश की पहली जंग में इब्राहिम लोदी को शिकस्त देकर मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी। पहली जो जंग थी किसकी थी? पानीपत। आंसर है पहले ब्लैंक में हम लिखेंगे पानीपत। दूसरा है जी इस्लाम शाह सूरी ने डैश में वफ़ात पाई? 1553 में वफ़ात पाई। दूसरी ब्लैंक में आएगा 1553। तीसरा है शेर शाह सूरी अपने एहलकारों को हर 2 या 3 साल के बाद डैश कर देता था, तबादला कर देता था, मतलब बदल देता था। चौथा है जंगे गवाहा के बाद हुमायूं ने डैश के खिलाफ एक मुहिम की सरबराही की? अफ़गानों। जवाब है जी इसका 4 वाले का अफ़गानों। शेर शाह सूरी एक मामूली हैसियत से सिर्फ अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर डैश का बादशाह बना, बरसगीर पाक व हिंद का बादशाह बना। पहले हमने कॉलम किया, फिर हमने MCQs किए हैं, अब इसके बाद हमने खाली जगह पूरी की हैं। इसके बाद है जी हमारा दुरुस्त और गलत जवाबात की निशानदाही करनी है। नीचे दिए गए बयानात में से दुरुस्त के सामने टिक और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। पहला है बरसगीर पाको हिंद में मुस्लिम हुक्मरानी का सिलसिला 633 में मुकरान से शुरू हुआ, टिक, ये दुरुस्त है। इसके सामने हम क्या लगाएंगे? टिक। उसके बाद दूसरा है नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं 1508 में कंधार में पैदा हुआ,
क्रॉस, गलत है ये, इसके आगे हम लगाएंगे क्रॉस। तीसरा है शेर शाह सूरी ने फ़ौजी निज़ाम को बराह रास्त अपने कंट्रोल में रखा, ये दुरुस्त है, इसके सामने हम टिक का निशान लगाएंगे। उसके बाद चौथा है 1545 में शेर शाह सूरी के इंतकाल के बाद इसका बेटा इस्लाम शाह सूरी तख्त नशीन हुआ, ये गलत है, इसके सामने हम क्रॉस लगाएंगे। पाँचवा है सूबे का सरबराह मुंसफ़ा कहलाता था, ये गलत है, इसके सामने हम क्रॉस लगाएंगे। ये थे हमारा बाब नंबर 1 मज़मून तारीख़ का। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। आपने इन को याद करना है और इन सारे सवालात के जवाबात को आपने कॉपी पे लिखना है। अल्लाह हाफ़िज़।